Hello dear students, welcome to our YouTube channel Medico Nursing Classes. Today we are going to discuss about the hemoglobin and hematocrit values. Let's begin the class. आज की क्लास में हम हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिटिक के बारे में बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिटिक का जो टेस्ट किया जाता है, ठीक है, नॉर्मली ये सीबीसी के अंदर आता है. सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट. कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर स्टूडेंट ये देखा जाता है कि हमारी ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं, वो किस रेशियो के अंदर प्रेजेंट है. नॉर्मली आप देखोगे कि हमारे ब्लड के अंदर जो भी सेल्स होती है, ठीक है, सेल्स मोस्ट कॉमनली जो सेल्स पाई जाती है वो कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ठीक है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं. प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है. ये मोस्ट कॉमन 3 टाइप की हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि ब्लड के अंदर नॉर्मली अपने अपने फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. तो आज हमारा मेन फोकस होगा हीमोग्लोबिन के ऊपर और हीमेटोक्रिटिक के ऊपर. ठीक है, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिटिक के साथ साथ हम बात कर सकते हैं आरबीसी की. ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स. स्टूडेंट, अगर आप रेड ब्लड सेल्स की बात करते हो तो रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है, नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल आरबीसी वैल्यू, नॉर्मल आरबीसी की जो वैल्यूज होती है वो होती है 3.5 टू 5.5 मिलियंस पर क्यू एमएम. ठीक है, ये नॉर्मली आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू रहती है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर इस रेंज मतलब 3.5 से लेकर के 5.5 की रेंज के बीच में हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी का कंसंट्रेशन होना जरूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है. ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में इसकी मदद करने के लिए इसमें प्रेजेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट? प्रेजेंट होता है. और हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना. ऑक्सीजन कैरी करना, और हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना. ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करो तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह से पर लेकर के जाना. तो हम बात करें कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब उठाता है. और ऑल ओवर बॉडीज के अंदर कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन को हम लिख रहे हैं एचबी. ठीक है, और ये लंग्स से उसने क्या किया? ऑक्सीजन को कैरी किया, आरबीसी के साथ बाइंड होकर के ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन को कैरी किया, और कैरी करके ये क्या करता है? ऑल बॉडी टिश्यूज तक क्या क्या कर देता है? पहुंचा देता है. ऑल बॉडी टिश्यूज तक ये क्या करता है? पहुंचा देता है, ताकि बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको क्या हो सके? कंप्लीट हो सके. तो ये मेन फंक्शन होता है. तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो WHO के अकॉर्डिंग हम देखें कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है? मेल के अंदर होता है 14 टू 18 ग्राम पर डीएल. 14 से 18 ग्राम पर डीएल मेल के अंदर, इस रेंज के अंदर होना चाहिए. और फीमेल के अंदर होना चाहिए 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर. ये हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मली होना चाहिए. किसमें? मेल के अंदर 14 से 18 और फीमेल के अंदर 12 से 16, ताकि बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपर होता रहे. ठीक है, ये है मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अगर अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, अगर किसी भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम पर डीएल से बिलो, ठीक है, 11 ग्राम पर डीएल से बिलो, ये निशान है वो ये बता रहा है कि इधर कम, अब यहाँ पे आएगा वो 11 से कम आएगा. ठीक है, बिलो 11 ग्राम पर डीएल, तो ये कंसिडर किया जाएगा स्टूडेंट्स, ये कंसिडर किया जाएगा एनीमिया के अंदर. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया कब माना जाएगा? WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया तब माना जाएगा जब किसी इंडिविजुअल का हीमोग्लोबिन लेवल
11 ग्राम पर DL से कम हो जाता है, 11 ग्राम पर DL से कम हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एनीमिया की कंडीशन कहलाती है। तो नॉर्मल लेवल्स के बारे में भी पता लग गया, ठीक है। और मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग वैल्यू थी, और उस अलग अलग वैल्यू को हमने देख लिया है कि मेल के अंदर 14 से 18 और फीमेल के अंदर 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल होता है, और इतना होना, इस रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम जाता है, अगर कम होते होते 11 से कम चला गया, तो वो कंडीशन किस में कंसिडर की जाएगी? एनीमिया के अंदर कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हीमेटोक्रिट क्या करती है? आरबीसी का परसेंटेज बताती है, मास बताती है। जो हीमेटोक्रिट्स हैं, जो आपकी हीमेटोक्रिट्स हैं, ये हीमेटोक्रिट्स हैं। हीमेटोक्रिट्स क्या होती है? हीमेटोक्रिट्स बताती हैं आपको परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन योर ब्लड, ठीक है। क्या बता रही है हीमेटोक्रिट्स? क्या बता रही है स्टूडेंट्स? हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट क्या बताती है? परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर आरबीसी का परसेंटेज है वो कितना है, वो बताती, कौन बताती है हमें? हीमेटोक्रिट्स बताती हैं। तो हीमेटोक्रिट्स का भी नॉलेज होना, हीमेटोक्रिट्स की जांच करना भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हीमेटोक्रिट्स है, हीमेटोक्रिट्स के लिए हम क्या, जो हीमेटोक्रिट्स है उसका टेस्ट करके हम ये देख सकते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर एनीमिया की कंडीशन है या पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन है। इंडिविजुअल के अंदर एनीमिया की कंडीशन है या पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन है। एनीमिया का मतलब हो गया, ठीक है, एनीमिया का मतलब HB बिलो, HB कहाँ चला गया? बिलो, डिक्रीज हो गया। और पॉलीसाइथीमिया का मतलब है ब्लड सेल्स का क्या हो जाना? ब्लड सेल्स का क्या हो जाना? इंक्रीज होना। जो भी ब्लड की सेल्स हैं उनका क्या हो जाना? इंक्रीज होना, हो जाना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन है वो, हीमोग्लोबिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कंडीशंस इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल, कंडीशंस इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, कि जो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज कर देती हैं। तो फर्स्ट वन कंडीशन हम देखते हैं COPD। COPD का मतलब हो गया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। COPD के केस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि नॉर्मली COPD के केस के अंदर जो लंग्स के अंदर एयर एंट्री है वो लिमिटेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ एयरवे, ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एयरवे, नैरोइंग ऑफ एयरवे, नैरोइंग ऑफ एयरवे होता है। नैरोइंग ऑफ एयरवे क्यों हुआ? एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पर क्या हुआ? एयरवे की नैरोइंग हो गई। एयरवे की जो एयर एंट्री थी वो क्या हो गई है? सॉरी, एयर एंट्री क्या हो गई है? लिमिटेड हो गई। अब लिमिटेड एयर एंट्री के अंदर क्या करेगी बॉडी? क्या करेगी बॉडी? क्या करेगी? अपने एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। इन रेस्पॉन्स, ये जो सब कुछ हुआ है, एयरवे की एंट्री है वो लिमिटेड होने की वजह से, अब बॉडी क्या करेगी? एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। उस रेस्पॉन्स में क्या करेगी? वो क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी हीमोग्लोबिन का लेवल, या आरबीसी का जो काउंट है उसे बढ़ा देगी। आरबीसी काउंट, आरबीसी का काउंट बढ़ेगा तो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और हीमेटोक्रिट्स भी बढ़ेंगे। हीमेटोक्रिट्स भी आपके क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। आरबीसी का काउंट बढ़ेगा ताकि, अब भाई COPD के अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन कम जा रही थी टिश्यूज के पास, तो आरबीसी ने क्या किया? जो ऑक्सीजन ले जाने वाले, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो आपके उसके जो थे वाहक थे, या जो जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो क्या बोलते हैं उनको? हीमोग्लोबिन बोलते हैं अपन, ठीक है। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या, उनका नंबर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब ऑक्सीजन को ले जाने वाले ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक रेस्पॉन्स की वजह से ये सिर्फ जनरेट होता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जितनी ऑक्सीजन आ रही है उतनी ले जाने के लिए इनफ यहाँ वहाँ पर हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज है वो प्रेजेंट है, तो क्या होगा? वो नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि एक रेस्पॉन्स के अंदर कि भाई बॉडी क्या करेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज है
उनकी डिमांड पूरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने वाले बने, तो आरबीसी का वो क्या कर देती है, काउंट को इंक्रीज़ कर देती है। तो इस तरीके से आरबीसी का काउंट है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया अपना कि सीओपीडी के अंदर क्या होता है, हीमेटोक्रिट्स और आरबीसी का लेवल है वो बढ़ जाता है। दूसरा हो गया अपना दूसरा अपना है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या होता है, इंक्रीज काउंट ऑफ ब्लड सेल्स, इंक्रीज नंबर्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स के जो नंबर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके अंदर अगर ब्लड सेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो आरबीसी वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आरबीसी इंक्रीज हो गई तो हीमोग्लोबिन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इंक्रीज है, आरबीसी इंक्रीज है, तो हीमेटोक्रिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। हीमेटोक्रिट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये कंडीशन है, इस तरीके से परफॉर्म कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है एक अपना हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो पर्वतीय इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, या फिर जो ऐसे लोग जो जिनको रॉक क्लाइंबिंग वगैरह पसंद है, जो पहाड़ों पर जाते हैं, उन लोगों के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो वहाँ पर क्या हो जाती है, एयर है हाइट पे, एयर है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हाइट बढ़ती है, हाइट हाइट बढ़ती है, और एयर है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊंचाई में जाते जाओगे वहाँ पे एयर कम होगी, एयर कम होगी तो आपकी बॉडी की जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज डिमांड होगी तो सेम सीओपीडी वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट्स इनको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। और इनको इंक्रीज करके कोशिश करेगी कि बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको वो क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। तो ये भी इसका पूरा मैंने आप तीनों का मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है आप लोगों को, कि पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से ये इन कंडीशंस के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल और हीमेटोक्रिट्स का लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वन है कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन को। कुछ ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस के अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, कम हो जाता है। तो उस कंडीशंस के अंदर फर्स्ट वन कंडीशन है एनीमिया। एनीमिया मैंने पहले ही बता दिया था कि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन बिलो 11 ग्राम पर डीएल, 11 ग्राम पर डीएल, 11 ग्राम पर डीएल से नीचे चला जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वो कंडीशन आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कंडीशन आपकी कहलाएगी एनीमिया। ये कंडीशन होगी एनीमिया अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO। ये WHO के अकॉर्डिंग क्या होती है, 11 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन का लेवल कम होते ही क्या हो जाता है, एनीमिया के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन है हेमरेज ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड लॉस। अब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस हुआ है तो वहाँ पे आरबीसीज हैं, आरबीसी है वो भी डिक्रीज हो जाएंगी। भाई खून निकल गया, बहुत ज़्यादा खून निकल गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा। आरबीसी का लेवल कम हो गया ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और हीमेटोक्रिट भी कम हो जाएंगे, हीमेटोक्रिट्स भी क्या हो जाती है वहाँ पे कम हो जाती हैं। तो ये है कि कौन, ये दो ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रायर सर्जरी हम भी हीमोग्लोबिन के लेवल को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ताकि हमें उसी ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द ऑपरेटिव प्रोसीजर, ड्यूरिंग द सर्जरीज क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये देखते हैं कि प्री ऑप में हमें ये देखना होता है कि पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, 11 और 10 के आसपास है तो हम सर्जरी के लिए उसको पोस्ट कर सकते हैं, वरना हम उसको सर्जरी के लिए पोस्ट नहीं करते। हमें सबसे पहले उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, उसके बाद ही हम उसको सर्जरी के लिए पोस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम एक कुछ ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस के अंदर हीमेटोक्रिटिक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर हीमेटोक्रिटिक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट वन कंडीशन है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट वन कंडीशन है डिहाइड्रेशन। स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है तो ये डिहाइड्रेशन को हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, ये हमारी एक ब्लड वेसल्स है या फिर एक ब्लड मान लो, इसके अंदर ये आरबीसीज हैं। ठीक है, ये आरबीसीज हैं और बाकी है इसके अंदर पानी, ये जो ब्लू कलर के बनाया मैंने बना दिया है पानी। ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें से ये जो ग्लास मान लो, इस ग्लास में से हम क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे। यानी कि जो ब्लू वाले डॉट्स हैं, जो ब्लू वाले डॉट्स हैं उनको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है।
अब बाहर निकालेंगे तो कंडीशन आई होप ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेड वाले तो बढ़ जाएंगे और ब्लू वाले क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कम हो जाएंगे। तो ब्लू वाले जैसे ही कम होंगे तो इसका मतलब है कि आरबीसी और हिमेटोक्रिटिक्स का जो लेवल है वो क्या हो चुका है स्टूडेंट, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। ये एक डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको इस एग्जांपल से प्रॉपर समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन के अंदर हिमेटोक्रिटिक्स का लेवल है वो कैसे इंक्रीज होता है। पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड सेल्स आरबीसी मतलब आरबीसी है, या फिर ऐसे लिख दो ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज हो रही हैं, ब्लड की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही हैं। तो ब्लड सेल्स इंक्रीज होगी तो आरबीसी बढ़ेगी, आरबीसी बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन और आरबीसी दोनों बढ़ रहे हैं तो हिमेटोक्रिटिक्स अपने आप बढ़ जाएंगे। क्योंकि हिमेटोक्रिटिक्स क्या है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन योर ब्लड। हिमेटोक्रिटिक्स क्या है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन योर ब्लड, कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी का जो परसेंटेज है वही तो चल रहा है, वही तो हिमेटोक्रिटिक्स को डिनोट कर रहा है। और नेक्स्ट वन है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे मैंने आपको बताया था कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है स्टूडेंट्स की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो बॉडी आरबीसी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करके ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से हिमेटोक्रिटिक्स का लेवल भी वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन है कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर क्या हो जाता है, हिमेटोक्रिटिक्स है वो डिक्रीज हो जाती है। पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स एनीमिया, मैं बता चुका हूँ उनको, अब मैं बता चुका हूँ आप लोगों की एनीमिया कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डीएल से नीचे चला जाता है, बिलो चला जाता है, तो वो एक ऐसी कंडीशन है। नेक्स्ट वन कंडीशन आती है, ये हमारी आती है बोन मेरो फेलियर। हम सब जानते हैं कि बोन मेरो जो प्रोडक्शन ऑफ हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय विच ब्लड इज फॉर्म इज नोन एज हीमोपोइसिस, ठीक है। अब हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, रेड बोन मेरो के अंदर, रेड बोन मेरो। अब रेड बोन मेरो स्टूडेंट्स कहाँ पाया जाता है, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस के अंदर रेड बोन मेरो पाया जाता है, वहां पर आरबीसी, ठीक है, आरबीसी यानी कि जो भी ब्लड सेल्स होती है उनका क्या होता है स्टूडेंट, वहां पर फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वो कंटिन्यूसली बनता रहता है। अब अगर इसको मैं लिख देता हूँ बोन मेरो, सिर्फ इसको मैं लिख देता हूँ सिर्फ बोन मेरो। अब ये बोन मेरो अगर सप्रेस हो गया है, ये आपका बोन मेरो ही अगर सप्रेस हो चुका है स्टूडेंट, तो अगर बोन मेरो ही की कैपेसिटीज है वो डिक्रीज हो चुकी है, तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, बोन मेरो फेलियर की वजह से वहाँ पे आरबीसी का क्या नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन है अपना हेमरेज। अगर हेमरेज बहुत ज़्यादा, कोई भी एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, सर्जरी है, अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, उस कंडीशन के अंदर या उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स ये होता है कि क्या होता है वहाँ पे हेमरेज होने की वजह से वहाँ पे आरबीसीज और ब्लड का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। ल्यूकेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सेल्स तो बन रही है, ब्लड कैंसर, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये एक ब्लड कैंसर का टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, सेल्स तो बन रही हैं लेकिन वो इमेच्योर हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हिमेटोक्रिटिक्स का लेवल है वो डिक्रीज ही रहता है, ठीक है। ओवर हाइड्रेशन, अभी हमने डिहाइड्रेशन के अंदर बात करी थी कि डिहाइड्रेशन की वजह से हिमेटोक्रिटिक्स का जो लेवल था वो इंक्रीज हो रहा था। अब मान लीजिए उसी उसी एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये तो था, इस कंडीशन को तो हम कर देते हैं नॉर्मल, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं नॉर्मल, और इसको हम मान देते हैं ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो रेड वाले डॉट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, मतलब आरबीसी कम हो चुकी है। तो आरबीसी कम हो गए तो क्या होगा स्टूडेंट, हिमेटोक्रिटिक्स वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तो ये भी एक ओवर हाइड्रेशन भी एक इसका सिचुएशन है जिसके अंदर क्या होता है, हिमेटोक्रिटिक्स का लेवल है वो भी डिक्रीज होता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। बाकी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हिमेटोक्रिट्स और हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं जिनका किसी भी टेस्ट, किसी भी बीमारी से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है इनका, और इन सबको हमें बार बार मॉनिटर करना होता है ताकि हम डायग्नोसिस भी कर पाएँ, एनीमिया है कि पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, ब्लड कैंसर तो नहीं। इन सब सिचुएशंस को हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। सर्जरी से पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट के ब्लड और ब्लड लेवल्स को मॉनिटर करके रखें ताकि हम पेशेंट को सर्जरी वगैरह के लिए पोस्ट करें, या कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर के लिए जब भी हम किसी भी प्रोसेस कर रहे हैं तो सिचुएशन के अंदर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.